अलैकुम वरहमत उल्लाह ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। दुआ है कि आपको अल्लाह तबारक व तआला शादो आबाद रखे। मेरे भाई मुफ्ती सलमान अज़हरी की एक क्लिप नमाज के हवाले से मैं आप हज़रात के सामने लेकर के हाजिर हुआ हूँ और मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा और आप उससे इबरत हासिल करेंगे और आप उससे जो है बहुत सारे सबक सीखेंगे और जो है नमाज पढ़ने और जो है वज़ू करने का तरीक़ा भी सीखेंगे। जो तुम्हारे ज़हन में कुछ ख़यालात गलत आते हैं, इंशाअल्लाह आज उसका भरम हो जाएगा, आज वो सारे वसवसे टूट जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि नमाज के लिए सबसे पहले पाक होना ज़रूरी है। सबसे पहले पाकी है। अगर हम पाक नहीं हैं, अगर हमारा बदन पाक नहीं है, अगर हमारा जिस्म पाक नहीं है, हमारे कपड़े पाक नहीं है, तो फिर हमारा वज़ू नहीं होगा और जब वज़ू नहीं होगा तो फिर हमारी नमाज नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ऐ मुसलमान भाइयों, हमें नमाज कायम करनी चाहिए और ज़कात अदा करनी चाहिए। इसी के ताल्लुक़ से मुफ्ती सलमान अज़हरी ने क्या बयान दिया है वो आपको मैं बयान सुनाऊंगा, आप उसे ज़रूर सुन करके जाना। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग जो हुआ करते हैं उन्हें सही तरीक़े से वज़ू करने का भी तरीक़ा मालूम नहीं होता है, उन्हें पाकी का तरीक़ा मालूम नहीं होता है। कभी वो किस तरीके से गुस्ल करते हैं तो कभी किस तरीके से गुस्ल करते हैं। इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी की वो वीडियो में कुछ आप सीखेंगे और इंशाअल्लाह उसी सीखने की वजह से जो है आपको नमाज पढ़ने का तरीक़ा आ जाएगा और आप नमाज पढ़ने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट कर लें। तो आइए मैं आपको मुफ्ती सलमान अज़हरी की वो वीडियो दिखाऊं जिसमें मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला पाकी और नमाज के हवाले से क्या बात करते हैं। आइए वीडियो को देखते। ये है, दो मसले मैं बताता हूं, एक नमाज का, एक वजू का है। अक्सर लोगों की ये शिकायत भी मेरे पास आती है, इस्तिंजा करके आए, पेशाब करके बाहर आए, वजू करने के लिए बैठे तो ऐसा लग रहा है कि कतरा टपक रहा है या पेशाब का कतरा फिर से निकल गया। ऐसे कई लोगों को होता है, फिर गए वो, फिर धो करके आए, फिर लगा कि नहीं पेशाब का कतरा निकल रहा है। ये इत्मीनान नहीं होता कुछ लोगों को। हालांकि इस्तिंजा करें आप, पूरा उसमें इस्तिबरा है, यानी खांस करके हो या उठ करके, बैठ करके, पैर को मोड़ के किसी भी तरह से आखिरी कतरा निकाल दें, ये ठीक है। लेकिन उसके बाद आप वजू करने के लिए आए तब ये वसवसा आ रहा है, पेशाब का कतरा निकला, पेशाब का कतरा निकला। अब क्या हुक्म क्या है आपके लिए? एक नंबर 1 ये वजू का मसला, इसका भी हुक्म मैं बताऊं। दूसरा मसला सुन ले, नमाज 4 रकात ज़ोहर की पढ़ने के लिए खड़े थे या 4 रकात असर या ईशा की, 2 रकात पढ़े, तीसरी रकात में खड़े हुए थे। अब शक होने लगा कि दूसरी है कि तीसरी है। तीसरी में खड़े थे, ये शक होने लगा ये चौथी होगी कि तीसरी होगी। ऐसा होता है बहुत सारे लोग। नमाज का एक मसला ये है, आप वजू का है, दोनों का हुक्म क्या है इससे मैं आपको अपनी जिंदगी के मुतालिक बताऊंगा। पहला वाला जो मसला है पेशाब के कतरे का, पहली मर्तबा ऐसा कभी हुआ है तो जाओ धुल लो। एक बार ऐसा हुआ कि पेशाब का कतरा टपका है या लग रहा है, जाओ धुल के आ जाओ। फिर एक मर्तबा ऐसा हुआ है कि वजू करने बैठा हूं, ऐसा लगा कि पेशाब का कतरा टपक गया, जाओ धुल के आओ और उतना हिस्सा जहां कपड़े में लगा उसको भी धुल लो। तीसरी मर्तबा भी ऐसा हुआ है, धुल लो। अब उसके बाद शरीयत कहती है अब नहीं जाना, इसके बाद अब वजू के लिए अगर बैठोगे तुम्हें लग रहा है कि पेशाब के कतरे टपक रहे हैं, टपकने दो। तुम पानी ले लो एक चुल्लू में और उस जगह पर छिड़क दो पानी, पानी वहां पर उस कपड़े के ऊपर छिड़क दो। क्यों? इसलिए कि कहा गया है कि बाद में अगर तुम्हें वसवसा भी आने लगे तो यूं समझ लो ये पेशाब का कतरा नहीं बल्कि मेरा छिड़का हुआ पानी है, मेरा छिड़का हुआ पानी। अच्छा, ऐसा क्यों कराया गया? शक तो हो रहा है। सुने फुकाए कराम ने फरमाया, ए बंदे
تجھے عبادت اللہ کی کرنی ہے. کس کی کرنی ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. اور یہ جو وسوسے آ رہے ہیں تجھے، یہ شیطان کے ہیں. اگر تو بار بار اٹھ کر کے دھونے کے لیے چلا جائے گا تو بات یہ ہوگی کہ تو شیطان کی پیروی کر رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے. یہاں شریعت نے یہاں تک کہا کہ شیطان کی پیروی ہو جائے گی اگر کثرت سے تو کرنے لگ گیا. جب شیطان وسوسہ ڈالا اٹھ گئے، جب شیطان شک ڈالا پھر اٹھ گئے. بار بار اگر خیال آ رہا ہے تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں. پانی چھڑک لو اور کہو میں شیطان کی پیروی نہیں کروں گا، میرے مولا کی عبادت کروں گا. دوسرا مسئلہ نماز کا کہ جس میں اگر 3 میں 4 میں شک ہو، ایک بار ہو گیا تو چلو دوہرا لو، 2 بار ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے، جتنا یقین ہے اس کے آگے کی رکعتیں پڑھ لو. اب اگر بار بار ایسا شک ہوتا ہے تو فرمایا گیا اپنی نماز ویسی ہی کمپلیٹ کرو، اس لیے کہ یہ شیطان تمہیں وسوسے ڈال رہا ہے. اگر تم اس کے وسوسوں کی طرف جاؤ گے تو یہاں ہوگا یہ کہ تم شیطان کی پیروی میں لگ گئے. حقیقت میں نماز تو رحمان کی عبادت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ 2 مسئلوں سے میں تمہیں بتاؤں گا میرے عزیزو. پوری زندگی بھر شیطان اسی طرح سے کرتا ہے تو میں اپنے اصلی مقصد سے ڈائیورٹ کر کے کسی عام فضول چیز میں لگا دیتا ہے، فضول چیز میں لگا دیتا ہے. اسی لیے اب جیسے کسی نے اپنے پورے گھر کی فکر میں، اپنی جائیداد کی فکر میں پوری زندگی ختم کر دی، اسے معلوم ہی نہیں کتنے دن